एक बार की बात है, गांव वाले चुड़ैल को घर के अंदर पैक कर देते हैं और उसे आग लगा देते हैं, लेकिन चुड़ैल एक गड्ढे के अंदर घुसकर अपनी जान बचा लेती है। फिर गांव वाले उस गड्ढे को वहां पर बिखरे हुए सामान से बंद कर देते हैं। एक दिन कबाड़ी वाला वहां से निकल रहा होता है, तभी उस गड्ढे के ऊपर नजर पड़ती है। अरे वाह वाह, यहाँ तो कितना सारा सामान बिखरा हुआ है और यहाँ इस सामान पर अपना हक जताने वाला भी कोई नहीं है। क्यों ना मैं इस सामान को ले जाकर कबाड़ी बाजार में बेच दूं। यह सोचकर कबाड़ी वाला पूरे लोहे को अपनी गाड़ी के ऊपर रख लेता है, तभी पूरा गड्ढा खुल जाता है। अरे ये गड्ढा कैसा है भाई, ये कहाँ से आ गया? यहाँ से तो बहुत तेज बदबू आ रही है। अरे मर गया रे! अरे ये कौन कमबख्त है जो मुझे इस गड्ढे के अंदर खींच रहा है? अरे कोई है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ! अरे मर गया रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे ये कमबख्त कौन है? जल्दी मेरे सामने आ। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे इस गड्ढे में खींच लिया। ऐसा भी कोई मजाक करता है भला? हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखा। तभी वो चुड़ैल मुंह के अंदर इंसान का पैर लेकर उसके सामने आ जाती है। अरे मर गया रे, ये आदमखोर चुड़ैल कहाँ से आ गई भाई? अरे मम्मी, ये मैं कहाँ फंस गया? अरे चुड़ैल बहन जी, मैं तो एक छोटा मोटा कबाड़ी हूँ। मैं तो यहाँ कुछ लावारिस पड़ा हुआ सामान देखा तो मैं लालच में आ गया। मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। कैसे जाने दूं? तुम इंसानों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी ना। अब देखो मैं तुम सबको क्या हाल करती हूँ। फिर चुड़ैल ऐसा बोलकर कबाड़ी के शरीर के अंदर घुस जाती है और उसके शरीर में कब्जा कर लेती है। इंसानों, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर वो कबाड़ी इंसान की कटी हुई टांग अपनी साइकिल में रख लेता है और इंसानों की तलाश में निकल जाता है। फिर कुछ देर चलने के बाद वो टिंकू के घर के सामने से निकलता है और तभी उसकी पत्नी उसे देख लेती है और उसकी नजर साइकिल पे पड़ती है जहाँ पर टिंकू की कटी हुई टांग रखी होती है। अजी सुनिए, वो देखिए आपकी टांग। अरे ये तो मेरी टांग है जो उस कमबख्त चुड़ैल ने काट खाई थी। ये कबाड़ी के पास कहाँ से आ गया? फिर टिंकू भागता हुआ कबाड़ी के पास जाता है। ए कबाड़ी रुक, ये मेरी टांग तेरे पास कहाँ से आई रे? जल्दी बता, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे टिंकू जी, कैसे हैं आप? मुझे आपकी ही तलाश थी। अरे मर गए रे, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ए कबाड़ी, कौन है तू? और ये तू औरत की आवाज क्यों निकाल रहा है? वे मेरे साथ मजाक करता है? बोल। क्या टिंकू जी, मुझे इतनी जल्दी भूल गए? आपकी टांग बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन अब ये सड़ चुकी है। अब मुझे आपकी दूसरी टांग को काट कर खाना है। जरा मेरे पास तो आइए ना। अरे मर गए रे, ये तो वही चुड़ैल की आवाज है प्रियतम, लेकिन ये इस कबाड़ी के शरीर में कैसे आ गई? अरे नास मिटे कबाड़ी, इस चुड़ैल को अपने साथ लेकर कहाँ घूम रहा है तू? अरे प्रियतम, जल्दी जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो ये कबाड़ी मेरी दूसरी टांग भी काट लेगा। अरे भागो रे, जल्दी जल्दी भागो। कहाँ भागता है? रुक, मैं आज किसी को नहीं। फिर कबाड़ी भी उनका पीछा करता है। टिंकू भागता हुआ गोपाल के घर के अंदर घुस जाता है। क्या हुआ भाई, क्यों भागते फिर रहे हो? अगर गिर बिर गए तो बची हुई टांग भी तोड़वा बैठोगे। जरा आराम से यहाँ बैठो और बताओ क्या हुआ। अरे गोपाल भाई, बैठने का समय नहीं है। वह कमबख्त चुड़ैल जिसे हमने मेरे घर में कैद करके आग के हवाले कर दिया था, वह वापस आ गई है। उसने एक कबाड़ी के शरीर पर कब्जा कर लिया है, उसने मुझे पहचान लिया है और अब वह मेरी दूसरी टांग के पीछे पड़ गई है। मैं तो पहले ही लूला हूँ भाई, अब अगर मेरी दूसरी टांग भी चली गई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। फिर वो कबाड़ी गोपाल के घर आ जाता है और खिड़की से देखता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे मर गए रे टिंकू भाई, ये कमबख्त जल्द ही ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। अब क्या करे भाई? अरे कबाड़ी भाई, तुम मेरे घर का सारा सामान फ्री में ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। अबे तूने मुझे कबाड़ी समझा हुआ है क्या?
मैं कोई कबाड़ी नहीं हूँ, मैं पाताल लोक की रानी हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। अरे मर गए रे टिंकू भाई, तुम तो सही कह रहे थे। ये कमबख्त कबाड़ी तो औरत की आवाज निकाल रहा है। इसके अंदर तो सच में वह चुड़ैल है। अब क्या करें? अजी, ये खुद को पाताल लोक की रानी बता रही है। हमें इसके पाताल लोक को ही नष्ट करना होगा। मेरे पास एक तरकीब है, जल्दी से मेरे साथ चलिए। फिर वो तीनों पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं और सीधा भागते हुए अपने पुराने घर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ से वो चुड़ैल बाहर आई थी। ये वही गड्ढा है जिसके अंदर वो चुड़ैल इतने सालों से रह रही है। क्यों ना हम इस गड्ढे को ही आग के हवाले कर दे। फिर वो तीनों लकड़ियाँ इकट्ठे करने लगते हैं और उस गड्ढे के अंदर भर देते हैं। तभी वहाँ पर कबाड़ी भी आ जाता है। ए गांव वालों, तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। गोपाल भाई, जल्दी से इस मशाल से इस गड्ढे को आग के हवाले कर दो। फिर गोपाल जलती हुई मसाल को लकड़ियों के अंदर डाल देता है और वो चुड़ैल कबाड़ी की आत्मा को छोड़ देती है और भस्म हो जाती है और वो सभी को सो जाते हैं।